नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल द अपग्रोथ में। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 11 हिंदी इलेक्टिव का चैप्टर 1 ईदगाह के आज हम लोग महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, जो कि जैक बोर्ड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ईदगाह कौन सी विधा है? तो ईदगाह जो है सो एक प्रकार की कहानी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ख, कहानी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 में, ईदगाह का पाठ के लेखक कौन है? तो ईदगाह का पाठ के लेखक जो है सो प्रेमचंद है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन क, प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? तो प्रेमचंद का मूल नाम जो था सो धनपत राय है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 में, प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? तो प्रेमचंद उर्दू में नवाब राय लिखते थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 में, प्रेमचंद की सभी कहानियाँ किस पुस्तक में संग्रहित है? तो प्रेमचंद की सभी कहानियाँ जो है सो मानसरोवर 1 से 8 जो पुस्तक का नाम है उसमें संग्रहित है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ग, मानसरोवर 1 से 8। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 में, ईदगाह में किस महत्वपूर्ण त्यौहार को आधार बनाकर ग्रामीण मुस्लिम जीवन का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो ईदगाह में ईद त्यौहार को आधार बनाकर जो है सो ग्रामीण मुस्लिम जीवन का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन क, ईद। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 में, माँ बाप के मर जाने के बाद हामिद की परवरिश कौन करता है? तो माँ बाप के मर जाने के बाद हामिद की परवरिश जो है सो दादी करती है। तो राइट आंसर ऑप्शन ख, दादी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 में, ईदगाह कहानी के प्रमुख पात्र हामिद की दादी का नाम क्या है? तो हामिद के दादी का नाम जो है सो अमीना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 में, ईदगाह कहानी में हामिद के पिता का नाम क्या है? तो ईदगाह कहानी में हामिद के पिता का नाम याबीद है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 में, हामिद के पिता गत वर्ष किसकी भेंट हो गई? तो गत वर्ष जो सो हेजे नामक बीमारी से भेंट हो गए थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11 में, हामिद की दादी अमीना ईदगाह मेले के लिए कितने पैसे हामिद को देती है? अमीना जो है सो ईदगाह मेले के लिए हामिद को 3 पैसे देती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12 में, रमजान के कितने दिनों बाद ईद आती है? रमजान के कितने दिनों बाद ईद आती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ग, 30 दिन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 में, फहीमन के कपड़े सिलने पर अमीना को कितने पैसे मिले थे? तो अमीना को 8 आने मिले थे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन घ, 8 आने। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 में, हामिद के गांव से ईदगाह की दूरी कितनी थी? तो हामिद के गांव से ईदगाह की दूरी जो थी सो 3 कोस थे। कितने कोस? 3 कोस। अभी एक कोस में देखा जाए तो 3.12 किलोमीटर होता है। तो 3 कोस मतलब 9.36 किलोमीटर के आसपास होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15 में, मोहसिन के पास कितने पैसे थे? मोहसिन के पास जो थे सो 15 पैसे थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16 में, महमूद के पास कितने पैसे थे? महमूद के पास जो थे सो 12 पैसे थे। राइट आंसर ऑप्शन क, 12 पैसे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17 में, किसके मामा थाने में कांस्टेबल थे? मोहसिन के मामा जो थे सो थाने के कांस्टेबल थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18 में, मोहसिन के मामू का वेतन कितना था? तो मोहसिन के मामू का वेतन जो था सो 20 रुपये था। तो राइट आंसर ऑप्शन क, 20 रुपये। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19 में, मोहसिन के मामू घर कितना पैसे भेजते थे? तो मोहसिन के मामू घर 50 रुपये भेजते थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20 में, जिन्नात को रुपये की क्या कमी? जिन्नात को रुपये की क्या कमी? जिस खजाने में चाहे चले जाए। ईदगाह कहानी में यह वाक्य जो था सो
किस पात्र ने कहा, यानी किस व्यक्ति ने कहा? तो यह लाइन जो है सो मोहसिन ने कहा था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन क, मोहसिन। मोहसिन ने कहा, जिन्नात को रुपये की क्या कमी, जिस खजाने में चाहे चले जाए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21 में, मेले में चरखी पर 1 पैसे में कितने चक्कर घूमने को मिलता था? तो मेले में चरखी पर 1 पैसे में 25 चक्कर जो है सो घूमने को मिलता था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22 में, महमूद कौन सा खिलौना लेता है? महमूद जो सो मेले में कौन सा खिलौना लेता है? तो महमूद सिपाही लेता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23 में, मोहसिन कौन सा खिलौना लेता है? तो मोहसिन भिश्ती लेता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24 में, महमूद के पिता ने महमूद को मेले में क्या खाने को दिए? तो महमूद के पिता ने महमूद को मेले में केला खाने को दिया था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ख, केला। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25 में, दुकानदार ने चिमटे का दाम कितना बताया? तो दुकानदार ने चिमटे का दाम जो है सो 6 पैसा बताया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ख, 6 पैसा। अगर आप लोग ऐसे ही वीडियो रोजाना देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लें, ताकि हमारी वीडियो जो है सो सबसे पहले आप तक पहुंचे और जैक बोर्ड में अच्छे से अच्छे नंबर आप लोग ला सकें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करें। आज की इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।